हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, किसका बीएनएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो डिटेल में पढ़ेंगे और पिंड कमेंट में पीपीटी की लिंक आएगी, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी, हर जगह आ जाएगी, आई बटन में डाउनलोड कर लेना नोट्स वगैरह, पीपीटी वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो अरेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है भाई बीएनएसएस का? क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसी पर्सन की लिबर्टी को। अब मान के चलो आपको कोई अरेस्ट कर ले, ठीक है, आपका हाल क्या होगा आप इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो आपकी मतलब वही सेम है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉ देयरफॉर देता है पुलिस को पावर टू अरेस्ट, बट वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी होते हैं, सेफ गार्ड्स भी होते हैं। मतलब आपको पावर दी गई है, आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते उसका। तो वही सारा कुछ हम चैप्टर नंबर 5 जो बीएनएसएस का है उसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम है अरेस्ट ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्टिकुलरली सेक्शन 35 से 62, कितने सेक्शन हुए? 27 सेक्शंस होते हैं टोटल। तो भाई डिटेल में सारा पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बियर कर लेना। तो मैंने 4 तरीके से इसको डिवाइड किया है। कौन अरेस्ट कर सकता है, प्रोसीजर क्या है अरेस्ट का, राइट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट कर लिया उससे कुछ राइट भी होते हैं। ये नहीं कि आप उसको एक बंद शेल में डाल दोगे, ठीक है, बस भाई अरेस्ट कर लिया भूल जाओ 10 साल बाद निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3-4 चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो अरेस्ट है ना, वो एक पर्सन की लिबर्टी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ना, वो आर्टिकल 21 और 22 इसको सपोर्ट करते हैं। क्लोजली कनेक्ट है अरेस्ट आर्टिकल 21 और 22 से। आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि गवर्नमेंट आपकी पर्सनल फ्रीडम, मतलब आपकी लाइफ या फिर फ्रीडम ले नहीं सकती जब वो चाहे तब, ठीक है। ये ऐसा तभी कर सकती है जब वो लॉ का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो कर रही हो जो लॉ ने एस्टेब्लिश किया है। आर्टिकल 21 ऐसा कहता है, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? वैसे तो आर्टिकल दूसरे भी है, रिट्स वगैरह भी है, बट मेन चीजें मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। रिट्स भी एक अरेस्टेड पर्सन के फेवर में काम करते हैं, जैसे कि हिबस कॉर्पस वगैरह। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है? ए पर्सन अरेस्टेड हैज इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल प्रोटेक्शन इंक्लूड करता है, जिसको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। मतलब कि उस बंदे को ये पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। इसको राइट टू लॉयर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। वो कंसल्ट कर सकता है लॉयर से। अरेस्टेड पर्सन के पास राइट होता है, आपके पास राइट है टू टेक लीगल हेल्प या फिर अपने आप को डिफेंड करने का, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मतलब कि जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है 24 आवर्स में उसके सामने आपको प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। फोर्थ है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन बियॉन्ड द परमिटेड पीरियड विदाउट मजिस्ट्रेट अथॉरिटी। इसका मतलब है कि कोई अननेसेसरी डिटेंशन नहीं होगा। पुलिस कैन नॉट कीप एन अरेस्टेड पर्सन इन कस्टडी बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड पीरियड, ध्यान रखना। तो ये सारा पढ़ने के बाद अगर हम अरेस्ट को देखें तो अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट बैलेंस है बिटवीन पावर ऑफ स्टेट टू इन्वेस्टिगेट क्राइम, ठीक है, मतलब पावर दी गई है स्टेट को इन्वेस्टिगेट करने की, और इंडिविजुअल राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये पावर है स्टेट की, ठीक है, गलत काम किया है तो करना पड़ेगा स्टेट को, ठीक है, ये सारा कुछ करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, ठीक है। बट साथ साथ उसके कुछ राइट भी होते हैं, एक आम आदमी के कुछ राइट भी होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, ठीक है। तो ये एक बैलेंस है दोनों में, ठीक है। अरेस्ट इज ए बैलेंस बिटवीन द पावर ऑफ स्टेट टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एंड इंडिविजुअल्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी। सिंपल सी बात है, समझ में आया? तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरेस्ट का मतलब होता है लॉफुल टेकिंग ऑफ पर्सन इनटू कस्टडी, ठीक है। किसी पर्सन को लॉफुली कस्टडी में लेना बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कंपिटेंट अथॉरिटी कौन कौन सी है इस वाले में। हु में अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। पुलिस कर सकती है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अरेस्ट का मतलब क्या हुआ? लॉफुल टेकिंग ऑफ ए पर्सन इनटू कस्टडी बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी, ताकि पर्सन को फ्रीडम, जो पर्सन की फ्रीडम है ना, वो रेस्ट्रिक्ट की जा सके, मतलब फ्रीडम टू मूव और एक्ट एज दे नॉर्मली वुड। मतलब कि उनको जो नॉर्मली वो एक्ट करते हैं या फिर वो फ्री है कहीं भी इधर उधर जाने से, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है एक अरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में अरेस्ट का मतलब होता है लीगली किसी पर्सन को कस्टडी में लेने को अरेस्ट बोलते हैं। एक बार एक पर्सन अरेस्ट हो गया तो उसकी पर्सनल लिबर्टी रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर ए मजिस्ट्रेट डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो वो होता है अरेस्ट। अब कस्टडी क्या होती है? कस्टडी का मतलब होता है कि एक पर्सन इज अंडर द कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ अनदर अथॉरिटी। मतलब कि यहाँ पे अरेस्ट और कस्टडी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। देखो, कस्टडी का मतलब होता है एक पर्सन जो है कंट्रोल में, सुपरविजन में किसी दूसरी अथॉरिटी के, ठीक है, उसको बोला जाता है कस्टडी में है वो बंदा। जैसे कि पुलिस या फिर कोर्ट, पुलिस उसको सुपरवाइज कर रही है तो वो कस्टडी में है। अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट का मतलब होता है लॉफुली टेकिंग ए पर्सन इनटू कस्टडी। लॉफुली आप लेके जाओगे, अरेस्ट के बाद आएगी कस्टडी, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो लॉफुली आप किसी बंदे को
अरेस्ट कर रहे हो, कस्टडी में ले रहे हो, ठीक है, बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ताकि वो फ्री ना हो, ताकि उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। कस्टडी एक वाइडर कंसेप्ट है अरेस्ट से, क्यों? क्योंकि एक पर्सन कस्टडी में आ सकता है इवन विदाउट ए फॉर्मल अरेस्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान के चलो कोई बंदा है ए, ठीक है, पुलिस कहती है उसको कि आप यू आर अंडर अरेस्ट, ठीक है। तो ए को क्या करेगी पुलिस? ए को पुलिस कस्टडी में ले लेगी, ठीक है, उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर देगी, वो अब घूम फिर नहीं सकता, कहीं भी ना कहीं जा सकता। तो अरेस्ट होता है, अरेस्ट के बाद कस्टडी में लेती है पुलिस, ठीक है। तो ए यहाँ पे अरेस्ट किया गया और कंसिक्वेंटली वो कस्टडी में भी आ गया, ठीक है। अब कस्टडी क्या होती है? कस्टडी मान के चलो ए एक्यूज्ड है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस से अरेस्टेड होने की बजाय ए क्या करता है? ए वॉलंटरली सरेंडर करता है कोर्ट में जाके, ठीक है, कोर्ट में जाके जाता है और वॉलंटरली मतलब अपनी मर्जी से सरेंडर करता है, ठीक है, कहता है कोर्ट को कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो कोर्ट उसका सरेंडर एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया है उसको, ठीक है, ना हुआ है, तो अब ए कस्टडी में है कोर्ट की, समझ में आ? तो इवन दो पुलिस ने उसको पहले अरेस्ट नहीं किया है, बट अभी भी ए कस्टडी में है पुलिस की। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये इस केस में आता है निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर राजाराम खरोत 1980 में। अरेस्ट इन्वॉल्व कस्टडी, अरेस्ट में कस्टडी होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर कस्टडी में अरेस्ट हो, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आप पहले अरेस्ट करोगे उसके बाद कस्टडी में लोगे, तो कस्टडी में अरेस्ट नहीं होता है हर कस्टडी में, ध्यान रखना। तो कस्टडी और अरेस्ट का सिंपल सा डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। हु में अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर सकता है, अभी पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट है कौन अरेस्ट कर सकता है, उसमें जो सेक्शन है पहले वो कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी सी डी सारा डिटेल में कवर करेंगे। ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये प्रीमियम कंटेंट है, ये मैं कोर्स बनाने वाला था, कोर्स में डालने वाला था, ठीक है। सारा तो नई वीडियो यहाँ पे बता सकता, बट प्रीमियम कंटेंट है, ठीक है। ऐसा इस तरीके से आपको यूट्यूब पे कोई पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसके पास लीगल अथॉरिटी है अरेस्ट करने की किसी भी पर्सन को? तो बीएनएसएस के अंदर अरेस्ट हो सकता है बाय डिफरेंट पर्सन। वो कौन कौन से हैं? 35 में पुलिस अरेस्ट कर सकती है, प्राइवेट पर्सन 40 और 41 में मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये सारे सेक्शंस हैं जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, 35, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है, ध्यान रखना। तो 35 क्या कहता है? व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब बिना वारंट के पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है। ये एक एक वर्डिंग ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपको कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बीएनएसएस पढ़ा रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो 3 चीजें हैं जो कि मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ानी है, वो है बीएनएसएस, बीएसए में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, और आईपीसी मतलब कि बीएनएस, ध्यान रखना। तो इनको भाई मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। एग्जाम थोड़ा सा एक बार हटके पढ़ो, कि एग्जाम में जो लिखना है वही पढ़ेंगे, थोड़ा सा हटके पढ़ो, तो कुछ है भाई इन चीजों में, लाइफ टाइम काम आएगा आपको। तो सेक्शन 35 क्या कहता है? व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब पुलिस बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एक पर्सन को बिना वारंट के ऑब्टेन किए मजिस्ट्रेट से कुछ सिचुएशंस में। अब 35(1) क्या कहता है? वेरियस सिचुएशन जहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और 35(1) में ए बी सी डी ई एफ ये सारे जो क्लोजेज है ना, इनमें दिए हुए हैं वो सिचुएशंस जहाँ पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। बिना वारंट मतलब कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो याद रखना, पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की। इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है जब वो चाहे तब अपनी पावर का यूज कर सकती है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली कहा है कि पावर टू अरेस्ट एंड जस्टिफिकेशन फॉर अरेस्ट टू डिफरेंट थिंग्स एट। जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जस्ट बिकॉज पुलिस के पास पावर है अरेस्ट करने की, इसका ये मतलब नहीं कि अरेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेक्शंस और लॉ है, तो इसलिए प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो 35(1) क्या कहता है? वेरियस सिचुएशन जहां पे पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम सिचुएशंस पढ़ेंगे जहां पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। पहला है, एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के एक पर्सन को जो कमिट करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। यहाँ पुलिस ऑफिसर खड़ा है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में कर रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, सिंपल सी बात है। क्लोज बी क्या कहता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 ईयर। उस सिचुएशन में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो पनिशेबल है 7 साल तक का, ठीक है। 35(1)(b) में कहा गया है। मान के चलो एक पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कंप्लेंट से, इन्फॉर्मेशन से या फिर सस्पिशन से, ठीक है, और ऑफेंस पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट लेस देन 7 ईयर्स या फिर अप टू 7 ईयर्स। इन्फॉर्मेशन मिली है कंप्लेंट से, इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सस्पिशन वगैरह किसी भी तरीके से, तो पुलिस यहाँ पे सिंपली ये नहीं कह सकती कि ये एलिगेशन है तो मैं अरेस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होनी ही होनी चाहिए। पहला है रीजन टू बिलीव, पुलिस ऑफिसर के
पास रीजन होना चाहिए बिलीव करने के लिए बेस्ड ऑन वो कंप्लेंट जो है वो रीजनेबल है। दूसरा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उसको मिली है। तीसरा रीजनेबल सस्पिशन है, क्या है कि उस पर्सन ने कमिट किया है ऑफेंस, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, अरेस्ट नेसेसरी है, क्योंकि इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा रीजन है इसलिए अरेस्ट नेसेसरी है। जैसे कि प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग द अनदर ऑफेंस, मतलब कि अगर हमने अरेस्ट ना किया तो वो दूसरा ऑफेंस कर सकता है, तो इसलिए भी हम अरेस्ट कर रहे हैं ताकि उस पर्सन को रोक सके कमिट करने के लिए दूसरा ऑफेंस, ठीक है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके, दूसरा रीजन। प्रिवेंटिंग डिसअपीयरेंस ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस, मतलब कि अगर वो अरेस्ट ना किया तो टेम्पर कर सकता है एविडेंस को। प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम थ्रेटनिंग, इंड्यूसिंग और प्रोमिसिंग ए विटनेस वगैरह, मतलब कि वो उसको रोकने के लिए कि वो थ्रेट ना करे या फिर इंड्यूस ना करे किसी विटनेस वगैरह को। और फिफ्थ है एंश्योरिंग द पर्सन्स प्रेजेंस बिफोर कोर्ट, मतलब कि पर्सन जिसने कमिट किया है वो ऑफेंस उसको कोर्ट के सामने लाया जा सके। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तभी एक पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पनिशेबल है 7 साल तक का अंडर सेक्शन 35(1)(b) में अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। पहला तो रीजन टू बिलीव और दूसरा इनमें से कोई भी एक रीजन, ठीक है। जो 5 रीजन दिए हैं इनमें से एक या एक से ज्यादा रीजन है तो ही। और ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट बात है, जो ऑफिसर है उसको रीजन रिकॉर्ड भी करने पड़ेंगे राइटिंग में अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, छूट गया था तो कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सी में क्या कहा गया है कि ऑफेंस पनिशेबल विद और मोर देन 7 years ऑफ डेथ, उसमें भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये क्या कहता है कि व्हेन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड ए पर्सन हैज कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 years और विद डेथ। यहाँ तक पढ़ो पहले, मतलब जब एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक पर्सन ने कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज्यादा एक्सीड करता है या फिर डेथ पेनल्टीज में, ठीक है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के अगर पुलिस ऑफिसर के पास रीजन है बिलीव करने का, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। तो कुछ चीजें हैं इसमें, एक तो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, दूसरा पुलिस ऑफिसर के पास रीजन है बिलीव करने का, किस बेस पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो उसको मिली है कि पर्सन ने कमिट किया है एक ऑफेंस, तो अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोज डी। क्लोज डी में क्या कहता है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है एक पर्सन को जो प्रोक्लेम्ड है एज एन ऑफेंडर अंडर BNSS या फिर ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको तो पुलिस अरेस्ट कर ही सकती है बिना वारंट के। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है, ये वो पर्सन होता है जो एक्यूज्ड होता है ऑफ सीरियस ऑफेंस जैसे कि मर्डर, रेप वगैरह, ठीक है, और डेलिबरेटली छुप रखा है और या फिर भाग गया है, ठीक है, ताकि कोर्ट उसको अरेस्ट ना कर सके, तो वो होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है अंडर BNSS या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ये कहता है 35(1)(d). 35(1)(e) में क्या कहता है, पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन को किसी के पास मिलती है, किसी के पोजेशन में है कि स्टोलन प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से उसने कोई तो ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसको। नेक्स्ट है ऐप में पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन को जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को इन एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी, मतलब पुलिस की ड्यूटी पे उसको छेड़छाड़ कर रहा है या फिर हैज एस्केप्ड या फिर अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी से भाग गया हो या फिर भागा हुआ हो, तो इस केस में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को, ध्यान रखना, बिना वारंट के, ठीक है। 35(1)(g) ए पर्सन रीजनेबल सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डेजर्टर, मतलब भगोड़ा, भाग गया हो ड्यूटी व्यूटी छोड़ के। अगर एक पर्सन रीजनेबल सस्पेक्टेड है ऑफ बीइंग ए डेजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, ठीक है, तो उसको आप अरेस्ट कर सकते हो, मतलब पुलिस की बात हो रही है, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 42 में प्रोटेक्शन भी दी गई है इसकी, वो बताता हूँ। तो ऑन द अदर हैंड सेक्शन 42 स्पेशल प्रोटेक्शन भी देता है मेंबर को टू द आर्म्ड फोर्सेस। यहाँ पे जी में क्या कहा गया है कि एक पर्सन रीजनेबल सस्पेक्टेड है ऑफ बीइंग डेजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्स, मतलब कि ड्यूटी व्यूटी छोड़ के वो भाग गया है तो अरेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो सेक्शन 42 प्रोटेक्शन देता है और कहता है दे कैन नॉट बी अरेस्टेड, उनको आप अरेस्टेड नहीं किए जा सकते फॉर एनीथिंग डन, अगर उन्होंने कुछ भी किया है, और परपोर्टेड टू बी डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि कोई आर्म फोर्स का मेंबर है, ठीक है, वो करता है कुछ भी वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, वाइल परफॉर्मिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे, ठीक है, तो वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता उस एक्ट के लिए बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी एक्सटेंड कर सकते हैं सिमिलर प्रोटेक्शन नोटिफिकेशन से टू स्पेसिफाइड क्लास कैटेगरीज ऑफ फोर्सेज, ठीक है, चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है सिमिलर प्रोटेक्शन सर्टेन फोर्सेज को, रेस्पॉन्सिबल है जो मेंटेन करने के लिए पब्लिक ऑर्डर एक नोटिफिकेशन से ही, ठीक है। तो सेक्शन 42 में प्रोटेक्शन भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो डिजर्टर की बात की गई है, डिजर्टर मतलब कि जो ड्यूटी व्यूटी छोड़ के भाग गया है उसकी, ठीक है। अगर कोई बंदा ड्यूटी पे है, आर्म्ड फोर्स का बंदा है जो ड्यूटी पे है, ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एच क्या कहता है, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 35 परमिट करता है अरेस्ट करने के लिए स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेज में जहां पे कोई पर्सन सस्पेक्ट है इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है, कि वो सस्पेक्टेड है कि वो इन्वॉल्व है किसी एक्ट में जो उसने किया है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और अगर वो
इंडिया में करता तो वो एक ऑफेंस होता, ठीक है। तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के, ऐसा 35(1) का एच कहता है, ठीक है। 35 परमिट करता है इस केस, इस सिचुएशन में भी। नेक्स्ट क्लोज है आई क्या कहता है, रिलीज्ड कन्विक्ट हु ब्रेक्स रूल, मतलब कि अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है ओपन ऑफेंस और बाद में वो छूट जाता है बट वो ब्रेक करता है कोई भी रूल जो इम्पोज किया गया है उस पर अंडर सेक्शन 394 के क्लोज 5 में, 394 में कुछ रूल्स वगैरह है, ठीक है। तो उस सेक्शन के अंडर जो अगर वो रूल है वो ब्रेक करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, ध्यान रखना, बिना वारंट के। नेक्स्ट और लास्ट क्लोज है जे क्या कहता है, अरेस्ट रिक्वेस्टेड बाई अनदर पुलिस ऑफिसर। मान के चलो ये पुलिस ऑफिसर 1 है, ये पुलिस ऑफिसर 2 है, पुलिस ऑफिसर 2 1 को कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि भाई अरेस्ट करना है, तो अनदर, अगर कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए तो रिसीविंग पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे ये है रिसीविंग पुलिस ऑफिसर, को अरेस्ट कर सकता है उस बंदे को बिना वारंट के, ठीक है। बट जब रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई करे पर्सन टू बी अरेस्टेड, एक तो दूसरा रिक्वेस्ट स्टेट करे ऑफेंस को या फिर रीजन फॉर अरेस्ट, ठीक है, ये सारा कुछ उसमें होना चाहिए। तीसरा, पर्सन कुड लीगली बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट बाय द पुलिस ऑफिसर हु मेड द रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर P2 इसने रिक्वेस्ट दी है ना, मतलब अगर P2 भी उसको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के तो P1 भी उसको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, ध्यान रखना, लीगली। तो ये था क्लोज जे। तो सारे क्लोज हमने पढ़ लिए किस किस केस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, क्लोज A to J। कितने हुए? 10 हो गए। नेक्स्ट सेक्शन है 35(2). 35(2) क्या कहता है, अगर कोई पर्सन सस्पेक्ट है ऑफ कमिटिंग ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो पुलिस जनरली उसको अरेस्ट नहीं कर सकती ऑन देयर ओन, ठीक है। उनको जरूरत पड़ती है वारंट या फिर ऑर्डर फ्रॉम एन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 35 का 2 कहता है, ये भी कहता है भले ही समवन हैज मेड ए कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन, मतलब भले ही कंप्लेंट की गई है उस पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है, या फिर पुलिस को रिसीव हुई है कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या फिर पुलिस के पास रीजनेबल सस्पिशन है कि वो पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, इस केस में भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बिना वारंट के अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो, ठीक है। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट ए वारंट या फिर ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, ऐसा कहता है 35 का 2। समझ में आया? तो एक्सेप्शन है यहाँ पे एक 39 सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट रूल इन द सर्कमस्टांसेज कवर्ड बाय दैट सेक्शन, तो 39 पढ़ते हैं। तो सेक्शन 39 एक एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या है, पर्सन जो इन्वॉल्व है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसे अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस बिना वारंट के। तो बट सेक्शन 39 में कुछ सिचुएशंस दी गई है जिसमें पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। वो क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है पर्सन को ओनली टू फाइंड आउट हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड एड्रेस, मतलब कि सेक्शन 39(1) पढ़ो। व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट, अगर कोई पर्सन कमिट करता है या फिर एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और रिफ्यूज टू टेल हिज नेम एंड एड्रेस, और मना करता है अपना नाम और एड्रेस बताने से, या फिर नाम और एड्रेस देता है और पुलिस ऑफिसर को रीजनेबली लगता है कि ये फॉल्स है, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। पर्पज क्या है, उसको पनिश करना नहीं है बट टू फाइंड आउट हिज रियल नेम एंड रेजिडेंस, ये उसका पर्पज होता है। सेक्शन 39 का 2 क्या कहता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर आइडेंटिटी इज फाउंड। एक बार जब पुलिस डिस्कवर करती है उसका ट्रू नेम एंड एड्रेस, ठीक है, तो वो रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो एग्जीक्यूट करेगा एक बॉन्ड, उसमें वो प्रॉमिस करेगा कि मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर होऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बॉन्ड श्योरिटी के साथ भी हो सकता है, बिना श्योरिटी के भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन रहता नहीं है इंडिया में तो बॉन्ड को एक श्योरिटी की जरूरत पड़ेगी जो इंडिया में रहता हो, ठीक है। अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने कब प्रोड्यूस किया जाएगा, विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के अंदर उसका ट्रू नेम और एड्रेस डिस्कवर नहीं किया जाता, या फिर ही डज नॉट एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड बॉन्ड, वो बॉन्ड फिल नहीं करता है, या फिर ही इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड श्योरिटी बट वो फेल हो जाता है प्रोवाइड करने में सफिशिएंट श्योरिटी, तो उसको इमीडिएटली ले जाया जा सकता है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास उसका जुरिडिक्शन है, ठीक है। 39 एक्सेप्शन है, हमने पढ़ लिया है। 39, 35 जो सबसेक्शन 2 है उसका एक्सेप्शन है 39 सेक्शन, याद रखना। 35(2) तक हमने पढ़ लिया है, उसके बाद 35(3) है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। 35 सेक्शन बस इतना ही है। 35 का 3 क्या कहता है, उसमें नोटिस दिया जाता है बेसिकली, अगर पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है तो 35(3) के अंडर वो नोटिस इशू कर सकती है, किस लिए, अपियर होने के लिए पुलिस ऑफिसर के सामने, ठीक है। 4th क्या कहता है, व्हेन सच नोटिस इज इश्यूड टू एनी पर्सन, मतलब जब ऐसा नोटिस दिया जाता है किसी पर्सन को तो उसकी ड्यूटी बनती है वो कंप्लाई करे टर्म से, जो नोटिस की टर्म्स है उनसे। 5 क्या कहता है, अगर पुलिस देती है एक पर्सन को नोटिस टू अपीयर, ठीक है, और पर्सन उसको फॉलो भी करता है प्रॉपरली, तो पुलिस को वो अरेस्ट नहीं करना होता है, ठीक है। पुलिस शुड नॉट नॉर्मली अरेस्ट हिट, बट वहां पे एक एक्सेप्शन है, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट अभी भी नेसेसरी है तो पुलिस ऑफिसर स्टिल अरेस्ट कर सकता है उसको, बट
उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे वो सारे रीजन्स अरेस्ट के लिए, ध्यान रखना। सिक्स्थ क्या कहता है, अगर पुलिस ने दिया है एक पर्सन को नोटिस टू अपीयर बट पर्सन फॉलो नहीं कर रहा है नोटिस को, ठीक है, और रिफ्यूज कर रहा है खुद को आइडेंटिफाई कराने से, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। सेवंथ में क्या कहा गया है, सेवंथ में ये प्रोविजन है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है सर्टेन पीपल को, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी, या तो ऑफेंस है वो लेस देन 3 years का मतलब पनिशेबल है, ठीक है, या फिर जो पर्सन है वो इधर अबाउ 60 साल से ज़्यादा है, या फिर वो इन्फिम है मतलब फिजिकली वीक या फिर बीमार वगैरह है, ठीक है। तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती बिना प्रायर परमिशन के पुलिस ऑफिसर के जिसकी रैंक कम से कम डीएसपी हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था सेक्शन 35, समझ में आया। तो यहाँ पे सेक्शन 35 होता है कंप्लीट। अब सेक्शन 35 में हमने क्या क्या कंप्लीट किया, शुरू में जाते हैं। सेक्शन 35 ये था, ठीक है। सेक्शन 35 में अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर हमने कंप्लीट कर लिया है, विदाउट वारंट मतलब जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, ठीक है। 39 हमने पढ़ लिया, 42 हमने पढ़ लिया। अभी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 55, उसको एक बार कवर करते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो यहाँ पे लिख लो उसको, सेक्शन 55। नेक्स्ट है सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या कहता है, मान के चलो कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो चाहता है कि सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करे किसी पर्सन को बिना वारंट के, और सीनियर ऑफिसर पर्सनली नहीं जाता है उसके साथ, वहां पे पर्सनली प्रेजेंट नहीं होता है, तो सीनियर ऑफिसर को देने होते हैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर को एक रिटर्न ऑर्डर, ठीक है। अब उस रिटर्न ऑर्डर में क्या होगा, रिटर्न ऑर्डर में क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि हु हैज टू बी अरेस्टेड, किसको अरेस्ट करना है, और व्हाई द पर्सन हैज टू बी अरेस्टेड मतलब कि ऑफेंस या फिर दूसरे रीजन क्यों अरेस्ट करना है, ठीक है। अब व्हाट मस्ट द अरेस्टिंग ऑफिसर डू, अरेस्टिंग ऑफिसर क्या करेगा, बिफोर अरेस्टिंग द पर्सन, पुलिस ऑफिसर को उसको बताना पड़ेगा पर्सन को कि द सब्सटेंस बेसिक कंटेंट ऑफ द रिटर्न ऑर्डर, उस रिटर्न ऑर्डर का कंटेंट वगैरह बताना पड़ेगा, क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ, ये सारा कुछ रीजंस वगैरह उसमें मेंशन है, ठीक है। अगर पर्सन आस्क टू सी द ऑर्डर, अगर पर्सन चाहता है देखना ऑर्डर को, तो पुलिस ऑफिसर को उसको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 55 इसको कवर करता है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पे एक चीज कंप्लीट होती है, मैं बस शुरू में दोबारा चलता हूँ। यहाँ पे 35 हमने पढ़ लिया, 39 पढ़ लिया, 42 हमने पढ़ लिया, ठीक है, और सेक्शन 55 भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट था। तो अब 40 ये 2 सेक्शन बचे हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। देखो अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं, हु में अरेस्ट। अब तक हमने कौन सा कंप्लीट किया, पुलिस कब कब अरेस्ट करेगी, ठीक है। अभी हम कंप्लीट करेंगे अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ऑर्डिनरी पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी को, हाँ कर सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में। सेक्शन 40 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट कर सकता है, एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है किसी को भी व्हेन द पर्सन कमिट ए नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है वो, यहाँ पे वो पर्सन कर रहा है नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस इसके सामने, ठीक है, या फिर वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऑर्डिनरी पर्सन अरेस्ट तो कर सकता है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या कहती है कि एक प्राइवेट पर्सन रख नहीं सकता अरेस्टेड पर्सन को अपने साथ, उसको हैंडओवर करना पड़ेगा उस पर्सन को पुलिस को बिना अननेसेसरी डिले, ठीक है, इन एनी केस विद इन 6 आवर्स के अंदर अंदर करना है, ठीक है। अभी बीएनएसएस में ऐड हुआ है, याद रखना, ठीक है, सीआरपीसी में नहीं था। तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो उसको वो पर्सन देना पड़ेगा टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन 6 घंटे के अंदर अंदर। सेक्शन 40 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इफ सच पर्सन कम्स अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 तो पुलिस ऑफिसर उसको कस्टडी में ले सकता है। वो सारे 7 पढ़े थे ना हमने सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 में, 1 2 3 4 वो 7 कंडीशंस थी, उनके अंदर आता है तो पुलिस उसको कस्टडी में ले सकता है। और थर्ड क्या कहता है, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसने को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अगर ऐसा लगता है, ठीक है, तो प्रोविजन 39 के अप्लाई होंगे। बट अगर वहां पे कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है बिलीव करने का कि उसने कमिट किया है कोई भी ऑफेंस, तो उसको छोड़ भी दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमने कौन सा, हु में अरेस्ट के अंदर पुलिस हमने कंप्लीट कर लिया, और प्राइवेट पर्सन, ठीक है, प्राइवेट पर्सन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हु में अरेस्ट के अंदर एक और बचता है मजिस्ट्रेट, उसको पढ़ते हैं आगे सेक्शन 41 में, ठीक है। अब पढ़ेंगे मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 41 में है। सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, ऑफेंस कमिटेड इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, अगर कोई पर्सन कमिट करता है कोई भी ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट, और ये होता है विद इन द मजिस्ट्रेट लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर होता है, तो मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है पर्सन को, ठीक है, खुद भी या फिर ऑर्डर कर सकता है किसी दूसरे को अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट भेज सकता है ऑफेंडर को कस्टडी में सब्जेक्ट टू जो एप्लीकेबल रूल्स हैं बेल के। 41 का 2 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है अरेस्ट इन हिज प्रेजेंस, मतलब कि मजिस्ट्रेट ऑल्सो अरेस्ट कर सकता है या फिर ऑर्डर कर सकता है किसी को अरेस्ट करने के लिए अपनी प्रेजेंस में, ठीक है, अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन में, जब मजिस्ट्रेट के पास लीगल पावर है टू इशू एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट दैट पर्सन। मान के चलो अगर कोई बंदा है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास पावर है इशू करने के लिए इसके अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट भी कर सकता है, ऐसा कहता है 41 का 2।
तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है, यहाँ पे मैं शुरू में लेके जाता हूँ आपको। तो स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था हु में अरेस्ट से। तो हु में अरेस्ट के अंदर 35 में पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, 40 में प्राइवेट पर्सन के प्रोविजन पढ़ लिए हमने, 41 में मजिस्ट्रेट के पढ़ लिए, 42 में 35 1G जो आर्म फोर्सेज वाला सेक्शन है उनके लिए प्रोटेक्शन दी गई है जो हमने पढ़ा है। उसमें जो प्रोविजन था आर्म फोर्सेज वाले का उसकी प्रोटेक्शन 42 में हमने पढ़ ली, 39 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पढ़ लिया, 43 में कैसे अरेस्ट होगा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है कंप्लीट। अरे अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जाना मत, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अभी अरेस्ट का चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा कंप्लीट हुआ है, तो इस वीडियो में अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। तो अगली वीडियो से शुरू करते हैं, ठीक है, इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में डालता हूँ। होम अरेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो भाई ये मेहनत पता है कितनी लग रही है इसमें, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कितनी मेहनत इसमें लग रही है। 17-18 स्लाइड में पीपीटी बनी है और बहुत सारे नोट्स मेरे को बनाने होते हैं। ठीक है, और मेरे को मिलता क्या है, कुछ नहीं, सीरियसली बताऊं तो भाई एक तो हेल्प करो मेरी, नोट्स वगैरह बाई करो। दूसरी बात, बहुत थोड़े टाइम के लिए हो यहाँ पे, तो बहुत थोड़े टाइम के लिए हूँ, तो जल्दी से 2-3 चीजें मैं कंप्लीट करनी है। आईपीसी, बीएनएसएस और बीएस, मतलब आईपीसी मतलब बीएनएस सॉरी, और बीएसए और बीएनएसएस कंप्लीट करना है ताकि आपको कोई कोर्स खरीदना ना पड़े कभी भी। ठीक है, वो डिटेल में तो यूट्यूब पे कभी नहीं हो पाएगा भाई, बट इस पे इतना कंटेंट डाल दूंगा आपको, थोड़ा सा अगर आप साथ में पढ़ लोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, डिटेल कोर्स बनाऊंगा बाद में मैं जुडिशरी वगैरह के लिए या फिर क्लैट पीजी इनकी चीज़ों के लिए, उसमें 1 बाय 1 सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि भाई आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, इतना इन तीनों का मैं डाल रहा हूँ। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप नोट्स तो भाई डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि मैंने कंटेंट सारा फ्री रखा है। ठीक है, अब सोच के देखो आप लोग, जिस कंटेंट का मैं 5,000 रुपये रख रहा था एक सब्जेक्ट का प्राइस, तो अभी मैंने कंटेंट का फ्री रखा हुआ है। नोट्स वगैरह बाई करो, सपोर्ट करो किसी तरीके से मेरे को, जहां तक जिस तरीके से आपसे होता है, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्री में। ठीक है, सब पेड ही मिलेगा। तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि मैं क्या करूं भाई, मैं वीडियोस को पेड रखूं या फिर मैं कंटेंट को, जो मेरा डिजिटल कंटेंट है जैसे कि नोट्स वगैरह, उनको पेड रखूं। तो आपने कहा था सर इसको फ्री रखो, कंटेंट नोट्स वगैरह हम बाई कर लेंगे। तो करो ना भाई, तो सपोर्ट करना भाई आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट, ये पिछली स्लाइड का इसको मत पढ़ना भाई। तो यहाँ पे वीडियो होती है कंप्लीट, और ये वाले लिंक से पीपीटी डाउनलोड कर लेना, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, इस प्लेलिस्ट से बीएनएसएस का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अगर आपको आज कोई भी एग्जाम है ना तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।